जी, तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो हमने ईडीटीए के पार्ट 1 में हमने देखा, उनकी कुछ ख़ुसूसियात जानी। आपने उम्मीद है कि उससे ख़ासी नॉलेज हासिल किया होगा। तो आज हम पार्ट 2 को डिस्कस करते हैं। ये बहुत अहम पार्ट है। यूँ समझ लें कि वो चीज़ें हैं जो छुपी हुई हैं। आम तौर पे बहुत बड़े बड़े जो कॉस्मेटिक बनाने वाले हैं उनको भी शायद पता नहीं होता। तो जनाब आइए डिस्कस करते हैं जी ज़रा। हम प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल करते हैं। प्रिजर्वेटिव तो इस्तेमाल करते हैं ना हर प्रोडक्ट में। हर प्रोडक्ट के अंदर प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल होता है। जैसे मिथाइल पैराबिन यूज़ करते हैं, प्रोपाइल पैराबिन यूज़ करते हैं, इसके अलावा डीएम यूज़ करते हैं, इसके अलावा फॉर्मलिन यूज़ करते हैं और बेशुमार है। सोडियम बेंजोएट है, बेंजोइल अल्कोहल है। मीन जितने भी आप प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल करते हैं, ईडीटीए जो है वो आपके प्रिजर्वेटिव की क्वालिटी को ज़्यादा बेहतर कर देता है और प्रिजर्वेशन ज़्यादा लंबे अरसे के लिए हो जाती है आपके प्रोडक्ट की। और अगर आप यूज़ नहीं करते तो आपके प्रिजर्वेटिव जो है वो भी उस लेवल का काम नहीं करते जिस लेवल का काम उन्हें करना चाहिए। अच्छा जी, अब ये बात तो हो गई। अब हम अगली बात जब आते हैं कि ईडीटीए जो है वो शेल्फ़ लाइफ के ऊपर, जैसे मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा उसका अमल दखल है। तो अगर आप चाहते हैं कि मेरा प्रोडक्ट जो है, जो मैं किसी दुकानदार को जो दिया है या किसी स्टोर में रखवाया है और मैंने ऊपर एक्सपायरी लिखी है 2 साल की, तो ये कम से कम 2 साल तक ख़राब नहीं होना चाहिए। तो अगर आप ईडीटीए इस्तेमाल करते हैं तो फिर आप यकीन रखें कि आपका प्रोडक्ट जो है वो उस प्रिजर्वेटिव की हेल्प करेगा और जो आपकी शेल्फ़ लाइफ है या जो आपने एक्सपायरी डेट दी है ये उससे ज़्यादा चलाएगा, और उसको बेहतर फॉर्म में लेके आएगा। ठीक बात हो गई। आगे चलते हैं। तो जनाब अली, जो शेल्फ़ लाइफ के बारे में हम क्योंकि आज अभी बात कर रहे हैं, तो क्वालिटी ऑफ टाइम, यानी जो टाइम आपने दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल टाइम दिया 2 साल का, तो ये 2.5 साल तक 3 साल तक भी प्रोडक्ट को ख़राब होने अगर आप देखें कि जो ईडीटीए ये बहुत बड़ा स्टेबलाइज़र है। ये बहुत बड़ा स्टेबलाइज़र है। कैसे स्टेबलाइज़र है? ठीक है जी, स्टेबलाइज़र कैसे है? ये यूँ करता है कि जो आपके मेटल आयन्स हैं उनको, अगर मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। आप एक से कि ये एक लोहे का रॉड आपने ले लिया, ये लोहे का रॉड है। लोहे का रॉड आपने ये रख दिया बाहर गली में या बाहर अपने से में से जब 2 या 4 या 5 दिन बाद देखेंगे तो इसके ऊपर एक जंग आ चुका होगा। जंग आ चुका होगा। आ जाता है ना जंग, कि नहीं आता? आ जाता है, ठीक है ना। जंग आ चुका होगा और ये जो जंग का आना है ना, इसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये जो ईडीटीए है, ये जो मेटल आयन्स हमारे प्रोडक्ट में होते हैं, ये वहाँ पे इस ऑक्सीडेशन रिएक्शन को नहीं होने देता, क्योंकि उसने तो पहले ही आयरन को पकड़ के अपने साथ चमेड़ दिया हुआ है। जब आयरन ही नहीं है तो आयरन इसके साथ जाके लगेगा ही नहीं आयरन, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन आएगा ही नहीं, यानी इसको जंग लगेगा ही नहीं। यही हिसाब हमारे प्रोडक्ट का है। जब हम प्रोडक्ट में से पहले ही इंतज़ाम कर लिया कि जो आयरन पार्टिकल्स हैं या मैग्नीशियम पार्टिकल्स हैं या कॉपर पार्टिकल्स हैं, उनको हमने अलग अलग कर लिया है, उनको हमने अपना ये ईडीटीए डाल के अलग कर लिया है, तो वहाँ पे तो अब वो चीज़ें है ही नहीं। लिहाजा आपका प्रोडक्ट जो है ये रिडसेड नहीं होगा, ख़राब नहीं होगा और वहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी नहीं आएगा। ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी नहीं आएगा। इसके साथ साथ एक और चीज़ बड़ी मज़े की बता दूं कि वो प्रेपरेशंस जहाँ एंटी ऑक्सीडेंट यूज़ होते हैं, जैसे विटामिन ई है, विटामिन सी है। अगर विटामिन ई और सी आपने यूज़ किया है तो उसके साथ अगर आप ये ईडीटीए यूज़ कर लेते हैं तो उनकी पावर, उनकी एफिकेसी ज़्यादा हो जाती है। ये प्रिजर्वेटिव बिल्कुल भी नहीं है, ये स्टेबलाइज़र है। लेकिन
इसे हम को प्रिजर्वेटिव कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? को प्रिजर्वेटिव। जैसे हम कहते हैं ना कि ये एक शख्स जो है एक ऑफिसर है, एक उसके साथ उसका सिपाही होता है। ये समझ लें कि ऑफिसर जो है वो प्रिजर्वेटिव है, ये उसके साथ एक सिपाही है। तो ये भी प्रिजर्वेटिव में काफ़ी ज़्यादा है। ये जो प्रिजर्वेटिव है ये उनकी फ़र्ज़ कर लेते हैं कि एक प्रिजर्वेटिव की एफिकेसी हम वैसे ही रफली वैसे ही कहते हैं कि 5 है। अगर हम EDTA यूज़ करते हैं तो उसकी एफिकेसी 5 से बढ़ के कहाँ पहुँच जाती है? 7-8 तक। इट मीन्स कि ये प्रिजर्वेटिव की एफिकेसी को भी बढ़ाता है। उसमें EDTA जो है उसका एक की रोल है। की मीन चाबी की वजह से ताला नहीं खुलता, यानी इसका एक की रोल है। ठीक बात हो गई जी। प्रिजर्वेटिव क्या होता है? ये इनहिबिट करता है माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को और मोल्ड्स को। जितने भी बैक्टीरिया हैं, मोल्ड्स हैं, वायरसेस हैं, ये क्या करता है? उनको उनकी नशोनुमा को रोकता है। और उनकी नशोनुमा रोकने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? प्रिजर्वेटिव। अगर आपकी प्रेपरेशन के अंदर ऑलरेडी आपने ये EDTA इस्तेमाल नहीं किया और वहाँ ये आयरन वगैरह पड़ी हुई है, आयरन के फ्री पार्टिकल्स पड़े हुए हैं, मैग्नीशियम के पड़े हुए हैं, कॉपर के पड़े हुए हैं, आपके प्रिजर्वेटिव को पूरा काम करने नहीं देते बल्कि उसकी एफिकेसी को कम कर देते हैं और आपका प्रोडक्ट क्या होता है? जल्दी ख़राब हो जाता है। आपने सोचा प्रोडक्ट 2 साल निकालेगा, अभी 6 माह नहीं गुजरते तो प्रोडक्ट आप देखते हैं तो वो जनाब वाली स्मेल आ रही होती है। दुकानदार के पास जाते हैं तो कहते हैं यार ये आपने दिया मुझे क्या था, ये देखो इसमें कितनी गंदी स्मेल आ रही है। वो गंदी स्मेल क्यों आ रही है? वो इसलिए आ रही है, हालांकि आपने प्रिजर्वेटिव तो डाला हुआ था, वो इसलिए आ रही है कि आपने प्रिजर्वेटिव तो डाला था लेकिन साथ आपने EDTA नहीं डाला। उसके अंदर फ्री रेडिकल्स है, फ्री रेडिकल्स के अंदर रिएक्शन हुआ, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और जब वो रिएक्शन हुआ तो उन्होंने फाउल स्मेल की। ठीक बात हो गई। और इस्तेमाल करने का तरीका ये होता है कि जब आपने पानी मेजर करना है, कई कुछ लोग पता क्या करते हैं? वो ये करते हैं कि जब यूँ आपने ऑयल फेस या वैसे ही आपने वो एक फेस बनाई हुई है और उसके अंदर चीज़ें डाली हुई हैं, स्टाइल अल्कोहल भी, उसके अंदर आपने वो डाला हुआ स्टीरिक एसिड भी, ऑयल भी, उसी के अंदर ही MP डाल देते हैं, उसी के अंदर ही PP डाल देते हैं, उसी के अंदर ही एंड पे जाके EDTA भी डाल देते हैं। इस तरह उसका वो फ़ायदा नहीं आता जो फ़ायदा असल तरीके से आता है। किसी दिन इधर मैं प्रेपरेशन बनाऊंगा, प्रैक्टिकल करवाऊंगा आपको, देन आई विल टेल यू कि एट व्हाट टाइम जो है ना ये हमने EDTA को डालना। ये जो EDTA है ये pH सेंसिटिव है। क्या है? pH सेंसिटिव मीन कि ये एक ख़ास pH के ऊपर काम करता है, ख़ास pH के ऊपर। वो pH कौन सी है? वो pH है 5.5 से लेके 7 तक। अगर आप इससे नीचे जाके pH EDTA यूज़ करते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं। और अगर आपकी pH इससे ऊपर चली जाती है 9, 10, 11, 12, ऐसा एक प्रोडक्ट भी है जैसे हेयर स्ट्रेटनर है, उसकी pH 14 होती है। अगर आप इस तरह के प्रोडक्ट में EDTA डालेंगे तो मेरे प्यारे भाई कोई फ़ायदा नहीं है। इट मीन्स कि जब भी आपने प्रोडक्ट बनाना है स्किन के लिए, वो उसकी यूजुअली जो pH होती है वो 5.5 से लेके 7 तक होती है। 7 न्यूट्रल pH होती है, लेकिन 5.5 से लेके 7 तक होती है। तो आपने 5.5 से न्यूट्रल pH तक अगर आपका प्रोडक्ट है तो EDTA यूज़ करनी है। अगर इससे कम pH है या इससे ज़्यादा pH है तो EDTA यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। बात है कि EDTA की कितनी टाइप्स है। EDTA की आम तौर पे 2 टाइप्स आती हैं। एक को हम बोलते हैं डाइसोडियम EDTA और दूसरा आता है टेट्रासोडियम रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं वो कहती हैं कि आपने EDTA को मुनासिब हद तक यूज़ करना है। मुनासिब हद क्या है इसकी मुनासिब हद बनती है 0.1% से लेके
0.5% EDTA में नहीं मिलता तो हम उसका अल्टरनेटिव भी यूज़ कर सकते हैं। वो कौन सा अल्टरनेटिव है? उस अल्टरनेटिव का नाम है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड को भी यूज़ कर सकते हैं। EDTA का अल्टरनेटिव सिट्रिक एसिड है। कैसी मज़े की बात है। और उसके अलावा दूसरा जो उसका अल्टरनेटिव है वो है ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड दूसरा आ गया। और तीसरा जो है वो है फाइटिक एसिड। ये नाम याद कर ले, फाइटिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड और एस्कॉर्बिक एसिड। ये 3 नाम याद कर लें कि अगर हम EDTA हमें नहीं मिलता, हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो उसकी जगह पे हम इन तीनों में से कोई एक इंग्रेडिएंट यूज़ कर सकते हैं। ठीक बात हो गई। तो प्यारे भाइयों, एक आपसे जो छोटी सी रिक्वेस्ट जो मैं हमेशा करता हूँ कि वीडियो जो है, हो सकता है आपको इन चीज़ों का पता हो सकता है, क्योंकि आप माशाल्लाह काम कर रहे हैं पुराने, हो सकता है आपको पता हो। अगर पता था कोई बात नहीं, नहीं पता था आपने सीखा है, बड़ी खुशी की बात है। और मेरा मिशन है कि ये जो मुझे अल्लाह ताला की ज़ात ने तालीम से नवाजा है, मैं इसे बांट दूँ, पूरी दुनिया में बांट दूँ। इसमें आप मेरा साथ यूँ देंगे कि इसे मेरी इस वीडियो को आप शेयर कर दें, जहाँ तक हो सकता है से जुड़े रहें। इंशाल्लाह आपको बहुत तरक्की मिलेगी, बहुत इल्म मिलेगा। इस चैनल से जुड़ने के लिए ज़रूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकॉन का बटन भी दबा लें। अगर वीडियो अच्छी लगी है लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।